ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। कांग्रेस झारखंड में दो गुटों में बटी हुई है। एक ओर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है तो दूसरी ओर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के दो खेमों की लड़ाई स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के मौके पर राज्य की जनता के बीच दिखी। राजेश ठाकुर रांची के चेसायर होम में कार्यक्रम में शामिल हुए तो वहीं रामेश्वर उरांव राजीव गांधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक करके सबसे अधिक सीटें इंडिया गठबंधन में मांगे जाने की बात कही है। जनता के बीच भी कांग्रेस के नेता ये दावेदारी कर रहे हैं कि वो सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिसमें 9 सीटों पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही पार्टी एकजुट नहीं है। पार्टी दो गुटों में विभाजित है। एक गुट का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कर रहे हैं तो दूसरी गुट का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कर रहे हैं। दूसरे गुट को कांग्रेस से निलंबित नेताओं का सहारा है तो वहीं पार्टी के अन्य नेताओं और अन्य मंत्रियों का सहारा राजेश गुट को है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दो गुटों में विभाजित कांग्रेस भला कैसे आगे अपनी नैया पार करेगी, यह सोचना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर भी कांग्रेस दो गुटों में विभाजित होती हुई दिखाई दी। एक गुट राजेश ठाकुर का था जो प्रदेश कार्यालय और चेसायर होम में विकलांग बच्चों के साथ उन्होंने अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई, तो दूसरे गुट की ओर से स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसका नेतृत्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया। दोनों तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस दो गुटों में विभाजित है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पूरी पार्टी का समर्थन है, वहीं पार्टी में कई नेताओं का समर्थन दूसरे गुट को है जिसका नेतृत्व रामेश्वर उरांव कर रहे हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर जहां राजेश ठाकुर जयंती का आयोजन कर रहे हैं वहीं पार्क में जयंती का आयोजन रामेश्वर उरांव कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों और दोनों दावे की ओर से आप देखिए कि किस तरह से राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दोनों गुट अलग अलग जयंती कार्यक्रम का आयोजन करते हुए दिखाई दिए। हम निश्चित रूप से अपनी सेवा ऐसे तमाम लोगों को देता है जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आज हम लोगों ने इस जगह को चुना, उनसे देखे भी, उनसे मिले भी और ऐसे ही काम करके हम आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से ये कहना है कि किस तरह से आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत किया जाए। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की बैठक में यह फैसला हुआ कि मंत्री भी इसमें योगदान देंगे, जहां कांग्रेस में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होकर नए सिरे से मंत्रियों को हेमंत सोरेन सरकार में बनाया जाएगा। ये चर्चा सरेआम है, लेकिन वहीं रामेश्वर उरांव इस चर्चा को झुठलाते हैं और पूरी तरह से इसको नकारते हुए आगे काम करने की बातें करते हैं। खड़गे साहब यही बोले, हर को काम करना है, मंत्री हैं उनको भी काम करना है, जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उनको भी काम करना है। बात तो यही हुई। अब उनको कहाँ से सुनाई हुआ कि मंत्री बदले जाएंगे? जो यहाँ माहौल बनाए हुए थे मंत्री बदले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो माहौल ख़त्म कर दिए, तब अब दिल्ली से शुरू कर रहे हैं। भाई बदले जाएं, उसको पार्टी का अधिकार है, पार्टी चाहे जो कर सके, लेकिन काम कर के कहा गया, वहाँ जो कहा गया काम करने के लिए किया गया और हम लोग काम करेंगे।
काम करते हैं, करते रहे हैं, करेंगे। कांग्रेस दो ध्रुव में विभाजित है। एक ध्रुव को जहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं का समर्थन है, तो दूसरी ध्रुव को कांग्रेस के वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो झारखंड में सबसे अधिक सीटों गठन के बाद से जीत दिलाने में सफल हासिल हुए और सफलता उन्होंने पाई। रामेश्वर उरांव वो नाम है जिसने झारखंड में सबसे अधिक झारखंड गठन के बाद विधानसभा की सीटों को जीतने में सफलता अपनी पार्टी को दिलाई। उसके बाद से वो वित्त मंत्री बने। ऐसी स्थिति में पुराने नेतृत्व और वर्तमान नेतृत्व के बीच आमने सामने की ठनी है। ऐसे में कांग्रेस अगर धड़ों में विभाजित होगी तो भला 2024 के लोकसभा चुनाव की बैतरनी कैसे पार करेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।